Welcome back. Once again, we are going to start about the fourth chapter, or you can say 4.3 exercise of 9th class. So yesterday I have told you that how we can draw the graph. Now today we are going to solve the, you can say, remaining question of 4.3 exercise, in which you need to draw the graph, but first of all you need to derive the equation from the word problem. यानी कि आपको एक इक्वेशन जो है वो पहले फाइंड आउट करनी है, देन उसके बाद में जो है वो आपको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना होता है. तो 4.2 एक्सरसाइज जो है उसके अंदर हमने कल जो सिंपल आपको इक्वेशन दी हुई होती है उसके बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो कर लिए थे. 4.3 एक्सरसाइज के अंदर भी आप लोगों ने जो क्वेश्चन है उनमें से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कोई भी इक्वेशन का वो कर लिया था. अब ये बात कर रहा है कि आपके पास में सेकंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द 2 and 14. हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई. तो आपको 2 and 14 जो है वो 2 पॉइंट दे रखे हैं और उन पॉइंट से आपको पूछा गया है कि कितनी लाइंस जो हैं वो यहाँ से या कितने पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ से गुजर सकते हैं. तो सिंपली हम अगर बात करें कि x और y की वैल्यूज जो है वो आपको दे रखी है और उनसे आपकी इक्वेशन जो है वो कितनी फाइंड आप कर सकते हो. तो यू हैव एक्सरसाइज 4.3 एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड. इसमें अपने को वैल्यू जो है वो गिवन है x इक्वल्स टू, वो फाइंड करनी होंगी. देन इक्वेशंस को फाइंड करेंगे हम, तो वो कैसे संभव है. तो 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 कोमा x प्लस वाई इक्वल्स टू 16. ये आपके पास में दो इक्वेशन हैं जिनके थ्रू अगर आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपके पास में 2 आता है, और अगर आप y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो 14 आता है. अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ से आपकी x की वैल्यू जो है 7x इक्वल्स टू वाई एंड x इक्वल्स टू वाई अपॉन 7, ये यहाँ पे अगर आप रखते हो तो ये वैल्यू आपकी आती है. ये दोनों ही इक्वेशन ऐसी हैं जिनके अंदर ये वैल्यू जाती है और इनफाइनाइट जो है यानी मैनी सॉल्यूशन या मैनी पॉइंट्स जो है उनके थ्रू ये पास होती है. तो जो क्वेश्चन है उसमें आपको गिवन है कि इक्वेशन देनी है आपको, दो इक्वेशन. तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, जहां से x और y की वैल्यू जो है वो 2 और 14 हो और वो एक दूसरे से पास हो. तो ये यहाँ पे अपन ने आंसर इसमें दे दिया है. एक तो 7x माइनस वाई हो गया और दूसरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 हो गया. तो इस तरीके से आपको अगर कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हो तो उनसे आप दो इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं. इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है ये, इफ द पॉइंट 3 and 4 लाइज ऑन द इक्वेशन 3/ax प्लस. जो थर्ड क्वेश्चन है 4.3 का, उसमें ये क्या बोल रहा है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है 3y इक्वल टू ax प्लस 7. पॉइंट दे रखा है आपको 3,4. फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कि अपन को a की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. तो सिंपली इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपके पास में एक इक्वेशन है 3y इक्वल टू ax प्लस 7 एंड उस इक्वेशन के अंदर पॉइंट 3,4 जो है उससे आपको वैल्यू फाइंड करनी है.
तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू लाइक 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 में अगर आप पुट करते हो x की जगह 3 एंड y की जगह 4, तो यहाँ पे आपके पास में 3 इंटू 3y equals to ax plus 7 can be written like 3 into y 4 हो गया इक्वल टू a इंटू x 3 हो गया प्लस 7 हो गया। देन यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 यानी 12 एंड दिस विल बी a इंटू 3 प्लस 7। अब ये 3a इक्वल टू आपका आ गया 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 एंड a इक्वल्स टू आ गया आपका 5/3। यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपन a इक्वल्स टू 5/3। So simply if you want to understood this question one more time, I am explaining here. You have given the 3y equal to ax plus 7. आपको एक इक्वेशन दे रखी है 3y equals to ax plus 7 और इस इक्वेशन में आपको एक पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट 3,4 है। अब इन कोऑर्डिनेट्स को अपने को यहाँ पे पुट करना है और a की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो अगर आप इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर a की वैल्यू पुट करके और a की वैल्यू फाइंड करते हो तो ये आपके पास में 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 जो है वो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 की वैल्यू, a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, y की वैल्यू आपने 4 रखी और x की वैल्यू आपने 3 रखी, तो 3 4 जा 12 एंड a इंटू 3 प्लस 7, 7 उधर से माइनस होता है 12 में से तो 5 बचता है, 3a इक्वल्स टू 5 देन a इक्वल्स टू 5/3। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी इक्वेशन जो है उसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल या फिर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आप कर सकते हैं। तो ये 4.3 के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन था जिसमें हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी वो मैंने आप लोगों को सोल्व करके बता दिया। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व फोर्थ क्वेश्चन ऑफ 4.3 एक्सरसाइज। तो 4.3 एक्सरसाइज का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, अ टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलोज फॉर द किलोमीटर्स फेयर इज 8 रुपीज फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस 5 पर किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज y, राइट डाउन द फाइनल लीनियर इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें आपको लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है। जो फेयर है वो तो आपको x लेना है और जो डिस्टेंस है वो आपको y लेनी है। अब इसमें आपको ये गिवन है कि 8 किलोमीटर पर आवर 8 रुपीज जो है वो आपको देना है, तो यहाँ पे आपके पास में कितना आता है, फर्स्ट किलोमीटर जो है उसके लिए है 8 रुपीज यानी 8x, और उसके बाद में जो है वो है 5 रुपीज। यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो आपका हो जाता है 8 - 5 इक्वल्स टू 3। देन टोटल डिस्टेंस के अंदर जो कवर करना है वो 8 तो ये आपका आ जाएगा 5x - y
plus 3 equals to 0. So this will be your, you can say that, final equation or final linear equation for solving this fair और distance relation. यानी कि ये fair और distance जो है उसका जो relation है वो आप एक equation के रूप में find कर सकते हो. Now again we need to solve one more question. So यहाँ पे आपको फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसके अंदर दो ग्राफ दे रखे हैं और उनके पॉइंट दे रखे हैं. तो अपने को जो है वो x इक्वल्स टू, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इसके 1 या 2 पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. एक आपको ग्राफ दे रखा है जिसमें आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x डेज एंड दिस इज द y डेज. सो सिंपली अगर हम इन ऑल वैल्यूज़ को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास में नेगेटिव वैल्यूज़ है x की और ये पॉजिटिव वैल्यूज़ है y की. ओके, नाउ दिस इज द, यू कैन से दैट, नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ y. Now first of fifth, x y is equals to x. So y is equals to x का मतलब हो गया कि आपके पास में कोई भी वैल्यू अगर आती है लाइक x की और y की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए. यानी कि दिस इक्वेशन कैन बी सेम इन दिस वे. यहाँ पे जो वैल्यूज आनी है वो कितनी आएगी 1,1. इधर कितनी आ जाएगी 1,-1. तो इस तरीके से जो इक्वेशन आनी है ग्राफ की वो आप देख सकते हो. फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर जो आपके पार्ट है उन सब का ग्राफ जो है वो आपको ड्रॉ करना है. And once you will draw the graph of all these questions, then you will be able to understand that how you can draw the graph by the given information or by the given equation. So all of you must do all the questions in your fair notebook, and you must revise the exercise 1, 2, 3 also. So you will get any doubt, then we are ready to help for you. So try to solve these all questions at your home and try to do the exercise in your fair notebook also. Thank you so much for being with us. Have a great day.